अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, वेरिएबल कॉस्टिंग एंड सेगमेंट रिपोर्टिंग टूल्स फॉर मैनेजमेंट। चैप्टर नंबर 6 है। आज मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको इसके फॉर्मेट बता दिया था, वेरिएबल कॉस्टिंग का, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का, और इनकी इनकम स्टेटमेंट बताई थी। तो इसी तरीके से आज हम उसी फॉर्मेट को यूज़ करके हम वेरिएबल को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया गया है। इसमें एक कंपनी का डाटा गिवन है जिसमें हमें उसने वेरिएबल के बारे में बताया हुआ है कि डायरेक्ट मटेरियल कितना है, डायरेक्ट लेबर दे दी गई है, वेरिएबल मैन्युफैक्चर्ड ओवरहेड है, वेरिएबल सेलिंग है, एडमिन है, फ़िक्स कॉस्ट भी हमें बता दी गई है उसने, मैन्युफैक्चर्ड ओवरहेड और सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस भी बता दिए। अब वो कह रहा है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन, मतलब इसमें 2 ईयर्स का उसने बताया हुआ है कि जो फर्स्ट ईयर में उसके जो यूनिट्स प्रोड्यूस हुए थे टोटल कितने 50,000, और जो सोल्ड हुए थे वो 40,000 थे। ड्यूरिंग द सेकंड ईयर उसके कितने हुए थे यूनिट प्रोड्यूस 40 यूनिट, सोल्ड कितने हुए हैं 50। और इसी तरीके से उसने सेलिंग प्राइस हमें बता दी है पर यूनिट, वो हमें 60 बता दिया। अब वो कह रहा है कि फ़र्स्ट रिक्वायरमेंट में वो बोल रहा है कि assume the company uses variable costing, compute the unit product cost for first year and second year। इसकी प्रोडक्ट कॉस्ट हमने निकाल लेनी है अब फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की। वेरिएबल प्रोडक्ट कॉस्ट हमें दी गई है। फर्स्ट ईयर में उसने हमें जो डायरेक्ट मटेरियल कितना दिया था, हमें 25, दोनों ईयर्स के लिए 25 है, और डायरेक्ट लेबर हमें दी गई है 50, दोनों ईयर्स के लिए वही है। और इसी तरीके से वेरिएबल FOH लेना है, क्योंकि हमने वेरिएबल प्रोडक्ट कॉस्ट कर रहे हैं तो हम इसमें वेरिएबल FOH ही लेंगे, तो दोनों के सेम है, तो हमारे पास वेरिएबल प्रोडक्ट कॉस्ट निकल आई है। अब वो सेकंड रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है, प्रिपेयर एन इनकम स्टेटमेंट फॉर फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर। अब इसी वेरिएबल कॉस्टिंग की हमने क्या बनानी है, इनकम स्टेटमेंट बनानी है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए। तो हम देख लेते हैं। अब इनकम स्टेटमेंट में पहले हम फॉर्मेट देख लेते हैं। सेल होती है, फिर उसमें से वेरिएबल माइनस करते हैं, वेरिएबल जो कॉस्ट होती है वो माइनस करते हैं, फिर वेरिएबल एक्सपेंस एंड एडमिन एक्सपेंस माइनस करते हैं, तो हमारे पास CM आ जाता है। जब हम इसमें से फिक्स कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग माइनस करते हैं और फिक्स सेलिंग एंड एडमिन माइनस करते हैं तो हमारे पास नेट ऑपरेटिंग इनकम आ जाती है। ये तो हुआ वेरिएबल वाला। तो अब इसमें से देख लेते हैं, हमारे पास सेल उसने हमें पर यूनिट बताई हुई है और यूनिट जितने उसने सोल्ड किए हैं वो बता दिए हैं, टोटल सेल नहीं हमें बताई हुई। उसने फर्स्ट ईयर में कितनी यूनिट सोल्ड किए थे 40,000, उसे मल्टीप्लाइड बाय 60 किया तो उसके पास कितना आ गया 24 लाख। ठीक है, इसी तरीके से 50,000 उसने यूनिट्स क्या किए हैं, सेल किए हैं, पर यूनिट कितना था 60, उसे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास सेकंड ईयर की कितनी आ गई है 30 लाख। और इसी तरीके से हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट भी उसने टोटल नहीं बताई हुई, उसने बताई हुई कि 40,000 यूनिट्स पर जो सोल्ड किए हैं। और ये देखिए वेरिएबल हमने कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट निकाली थी 45 फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की भी 45 है। तो फर्स्ट ईयर में उसने 40,000 यूनिट जो है ना सोल्ड किए थे, उसे मल्टीप्लाई 45 के साथ किया तो ये बना है हमारे पास, तो ये हमारे पास बना है 18 लाख। इसी तरीके से 22,50,000 हमारे पास सेकंड ईयर की बन गई है। वेरिएबल निकल आया वेरिएबल कॉस्ट। इसी तरीके से हमने सेलिंग के देख लेना है, वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस वो हमें उन्होंने गिवन किए हुए हैं क्वेश्चन में। वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन भी हमें ना टोटल नहीं गिवन किए हुए, पर यूनिट बता दिया। पर यूनिट देख लेते हैं और जितने यूनिट्स फर्स्ट ईयर में सोल्ड हुए हैं सेकंड ईयर जो था उसमें सोल्ड हुए हैं उनके साथ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पर यूनिट हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे देखिए वेरिएबल और सेलिंग एंड एडमिन जो हमारे पास है वो है 2। फर्स्ट ईयर में कितने सोल्ड हुए हैं 40,000 यूनिट्स जब इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे 2 के साथ तो हमारे पास कितना आ जाएगा 80,000। इसी तरीके से सेकंड ईयर में हमारे पास 50,000 यूनिट सोल्ड हुए हैं, तो वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन हमारे पास 2 है, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आ गया 80,000 1 लाख सेकेंड ईयर में। अब जो 18 लाख प्लस हमारे पास 18,000 किया तो 18 लाख 80,000 आ गया। तो इसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे तो हमारे पास 5 लाख, हमारे पास कितना बन जाएगा 20,000। इसी तरीके से हम यहाँ पे करेंगे जो हमने कैलकुलेशन की, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 20
3,50,000 आ जाएगा। तो 30 लाख में से 23,50,000 निकाले तो हमारे पास निकल आया 6,50,000। इसी तरीके से फिर ये हमने CM ये हमारे पास निकल आया। अब हमने इसमें से क्या करना है, फिक्स्ड कॉस्ट मैन्युफैक्चर्ड। अब देखना है ये क्वेश्चन में हमें टोटल गिवन है या फिर पर यूनिट की। ये हमारे पास फिक्स्ड मैन्युफैक्चर्ड जो कॉस्ट है वो टोटल गिवन है, दोनों ईयर्स के लिए यही है। और इसी तरीके से सेलिंग एंड एडमिन ये भी दोनों ईयर्स के लिए हमारे पास सेम है, टोटल में गिवन है, तो हम ये वहाँ पे पुट कर, ये फर्स्ट ईयर में हमने पुट की है। इसी तरीके से हमने ये सेकंड ईयर में भी सेम वही पुट की है। तो जब हमने माइनस किया फर्स्ट ईयर में हमारी नेट ऑपरेटिंग इनकम आई है 1,90,000। और इसी तरीके से हमारे पास इसको इसमें से माइनस किया 6,50,000 को 3,30,000 में से माइनस किया तो 3,20,000 हमारे पास आंसर आ गया। ये हमारा था वेरिएबल प्रोडक्ट कॉस्ट और उसकी इनकम स्टेटमेंट। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और उसकी इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया।